गुड मॉर्निंग समर्थ, विश्वराज, अनुष्का, देवंशी, आर्यन। ओके, सो काफी लोग आ गए हैं, प्रस्तावनी वगैरह भी आ गए हैं। ओके, ठीक है। सो लास्ट, आई होप यू आर गुड। लास्ट लेक्चर में GIF, FPF, सिग्नम ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस वीक जो टेस्ट है उसमें मेजर पोर्शन इसी के ऊपर होने वाला है। और एक नेक्स्ट टॉपिक है अभी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। FOM2 का ये भी वन ऑफ द टॉपिक है। मतलब फर्स्ट हो गया मॉडुलस, सेकंड हो गया GIF, FPF, सिग्नम, ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, और फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं आज और कल में। ठीक है, अच्छा, इसके नोट्स अवेलेबल हैं तो नोट से ही कर लेते हैं तो फास्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन होता है या फिर आपको ग्राफ ऑलरेडी पता होता है। जैसे e⁻x हो गया, lnx वगैरह हो गए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह हो गए, और उनमें कुछ चेंजेस वगैरह हम लोग करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस बोल सकते हो आप। ठीक है, सो उसके अंदर फर्स्ट चेंज है, जैसे y इज इक्वल टू f(x), ये ग्राफ गिवन है। स्टार्ट करें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू f(x), ये ग्राफ गिवन है। अभी आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू f(x) प्लस माइनस। अच्छा, संडे टेस्ट में GIF, FPF 10 के अराउंड क्वेश्चन, और इस चैप्टर से मिनिमम 5 क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू f(x), ये ग्राफ आपको गिवन है या ऑलरेडी नॉन है, और आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू f(x) प्लस माइनस k। प्लस k का मीनिंग हो गया कि कंप्लीट फंक्शन के अंदर आप k ऐड कर रहे हो, और माइनस k का मीनिंग है कंप्लीट फंक्शन में माइनस कर रहे हैं k। ठीक है, दो चीजें चलने वाली हैं इसके अंदर, या तो कंप्लीट फंक्शन में चेंज या जस्ट x में चेंज। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कंप्लीट फंक्शन में 2 ऐड किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, कंप्लीट फंक्शन में माइनस 2। इसके प्लेस पे होता, सपोज करो x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली x में 2 ऐड किया है, कंप्लीट फंक्शन में नहीं किया है। तो x में चेंज होता है ना, तो उसको ऐड करना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिप्लेस करना। x को रिप्लेस किया विद x प्लस कंप्लीट फंक्शन में ऑपरेटर है, तब तो आप ऐसा बोलो कि कंप्लीट फंक्शन में ऐड किया है, माइनस किया है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होता है, जिस तरीके से बेस्ट आप समझ सकते हो वो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। तो कंप्लीट फंक्शन में चेंज है तो ऐसा बोलो, लाइक कंप्लीट फंक्शन में 2 ऐड करना, 2 माइनस करना, और x में चेंज वगैरह है तो फिर बोलो रिप्लेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस किया आपने x प्लस 2 से, ऐसा। लेट से क्वेश्चन होता दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये पता होता है हम लोग को, स्ट्रेट लाइन है ना। इसके प्लेस पे अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दिस, तो इसको आप बोलोगे कि कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई किया है। कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई किया है। कंप्लीट फंक्शन में मॉड अप्लाई करते हैं तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज, और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का करते हैं हम लोग मिरर इमेज। और वैसे भी पता होता है हम लोग को ऑलरेडी है, बी शेप एट एक्स इज इक्वल टू माइनस। हाँ, इसके प्लेस पे सपोज करो होता दिस, ऐसा। तो फिर बोलोगे आप कि x को रिप्लेस किया है विथ मॉड। बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स को ये काफी सिंप्लीफाई कर देता है, आपको ये चेंजेस वगैरह करना आता है तो। ठीक है, फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ गिवन है, और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, यानी कंप्लीट फंक्शन में k ऐड या फिर k माइनस। लाइक एग्जांपल है दिस, y इज इक्वल टू sin x प्लस 2। तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेप 1 के अंदर आप बनाओ y इज इक्वल टू, पता होता है -1 to 1 में ग्राफ बनेगा इसका, है ना, ऐसा। दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज π/2 यानी कि 90 डिग्री, ये है π 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, 3π/2 2π यानी कि 360 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, अभी कंप्लीट फंक्शन में ऐड कर रहे हैं 2, ऑलरेडी काफी जगह पे ये यूज कर चुके हैं हम लोग। कंप्लीट फंक्शन में आप 2 ऐड करते हो तो ग्राफ एज इट इज, शेप वगैरह इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ये शिफ्ट होगा ऊपर, ग्राफ शिफ्ट अबव y। कहने का मीनिंग ये है कि पहले आपको 90 डिग्री पे आउटपुट मिलता था 1, बट अभी आउटपुट मिलेगा 1 प्लस 2 यानी 3। हाँ, तो एज इट इज ग्राफ ये अबव शिफ्ट हो गया, मतलब पहले ये था यहाँ पर 0, दिस वैल्यू इज -1 और दिस वैल्यू इज +1।
ठीक है, कंप्लीट फंक्शन में ऐड कर रहे हैं 2। ओके, तो -1 जहां पे आउटपुट्स पहले मिल रहे थे, अभी आउटपुट कितना मिलेगा वहां पे? 1। तो ग्राफ एज इट इज अबव शिफ्ट, तो ये हो गया 1, और पहले 90 डिग्री पे आउटपुट था 1, अभी 90 डिग्री पे आउटपुट विल बी 3। हाँ, इजी है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं यार इसमें ना, जितना प्रेशर में दे रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, लाइक एग्जांपल है दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ये ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है हम लोगों को, v शेप एट x इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया स्टेप 1। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, v शेप एट x इज इक्वल टू 3। देखो ग्राफ कितना नीट एंड क्लीन बनाना है, कितने पॉइंट्स इसमें शो करने हैं, ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? 1। नहीं, इधर 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 इसमें स्टेप 1 में 3। 3। अभी स्टेप 2, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 2। x में चेंज नहीं है, ये कंप्लीट फंक्शन में चेंज है -2, यानी ग्राफ एज इट इज बिलो शिफ्ट करोगे बाई 2 यूनिट। तो पहले x इज इक्वल टू 3 पे आउटपुट था 0, ये इनपुट होता है ऐसे ना, ये आउटपुट होता है, लेफ्ट राइट इनपुट अबव बिलो आउटपुट। तो पहले x इज इक्वल टू 3 पे आउटपुट था 0, अभी x इज इक्वल टू 3 पे आउटपुट है कितना? -2। -2। पहले x इज हाँ, पहले x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट था 3, अभी उसको बिलो 2 यूनिट शिफ्ट किया है, अभी आउटपुट है x इज इक्वल टू 0 पर 1। बस इन पॉइंट्स को आप एज इट इज यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ग्राफ की शेप चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज है, बस वो बिलो आ गया है। ठीक है, ओके, लेट्स से क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑलरेडी was base greater than 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट है कितना? 1। ये हो गया स्टेप 1। अभी आप ड्रॉ करोगे दिस कंप्लीट फंक्शन में -1, ग्राफ इधर ही बनाना है इसी में, ग्राफ एज इट इज, और इसको आप शिफ्ट करोगे बिलो। ठीक है, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले ये ग्राफ बन रहा था 0 के जस्ट अबव, अभी ये बनेगा जस्ट अबव ऑफ -1। पहले x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट था 1, अभी x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट है 1 माइनस 1, यानी 0। तो एज इट इज ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ये पैरेलल आता है ऐसे ना, और वैसे भी पैरेलल वगैरह ये डिसाइड करते हैं हम लोग स्लोप से, स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली बात है, e टू द पावर x या e टू द पावर x प्लस माइनस k, इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, यानी e टू द fx और f of x प्लस माइनस k, ये दोनों कभी मीट नहीं करते, इनके कभी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, f of x कैंसिल। हाँ, k इज इक्वल टू 0 वो पॉसिबल नहीं है, कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता कि 0 यूनिट से शिफ्ट कर दो ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कितना पढ़ते हो 10 मिनट पढ़ते हो ना, ऐसे नहीं, प्रॉपर कुछ तो सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अभी आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ये कंप्लीट फंक्शन में ऐड नहीं किया है, माइनस भी नहीं किया है, कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है विथ k। ठीक है, k पॉजिटिव लेके चल रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव में क्या इशू आएगा वो समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में ना।
जैसे क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लेट्स से 2 sin x, या फिर एक ये ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल टू हाफ ऑफ sin x। इन दोनों के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप y इज इक्वल टू 2 sin x ही ड्रॉ करो, करना चाहो तो कर सकते हो, एक्सपर्टीज है तो डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। बाकी फंडामेंटल्स तो ये कि पहले आप ड्रॉ कर लो y इज इक्वल टू Sin x. sin x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू sin x माइनस 1 टू प्लस प्लस 1, 0 माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1, स्पेस कम रहेगा इसके लिए। ठीक है, सो दिस इज y इज इक्वल टू sin x। Zero this value pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, ये है 2 pi माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। पहले ड्रॉ करें दिस y इज इक्वल टू 2 sin x। देखो ऑब्वियस ही बात है, पहले रेंज था इसका -1 to 1 रेंज, y एक्सिस के अलोंग देखते हैं, ठीक है, अप डाउन डाउन अप ऐसा, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई किया है अपने कंप्लीट फंक्शन को विद 2, तो अभी इसका रेंज मिलना चाहिए आपको -2 to +2। ऐसी कोई नई चीजें नहीं है यार, है ना, ये सब ऑलरेडी काफी बार यूज कर चुके हैं हम लोग। तो -2 to +2, कहने का मीनिंग ये है कि पहले x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आउटपुट मिल रहा था 1, बट अभी x इज इक्वल टू 90 डिग्री पर कितना आउटपुट मिलेगा 2. 1 into 2, यहाँ पे पुट करो 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 into 2 यानी कि 2, ठीक है। अच्छा, कौन से पॉइंट्स है जिनका लोकेशन चेंज नहीं होने वाला है? एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0, और 0 का आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर 0, तो ये पॉइंट्स डिसमिस नहीं होंगे, इधर ही रहेंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, 0 into 2 भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 एज इट इज, ठीक है। x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पहले आउटपुट था 1, अभी x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आउटपुट मिलेगा आपको 1 into 2 यानी 2, तो ये ऐसे चल जाता है ऊपर और वापस से यहाँ पे। पहले x इज इक्वल टू 270 डिग्री पे आउटपुट था -1, अभी x इज इक्वल टू 270 डिग्री पे आउटपुट -2, ऐसा। x इज इक्वल टू -90 डिग्री पे पहले आउटपुट था -1, अभी आउटपुट -270 डिग्री पे आउटपुट था पहले 1, अभी आउटपुट +2. +2, लाइक दिस, क्लियर? ओके, इसको ऐसा बोलते हैं कि ग्राफ y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो गया है, समझ गए? ठीक है। सेकंड है y इज इक्वल टू 1/2 sin x, इसका रेंज विल बी -1/2 to +1/2। पहले आपको x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आउटपुट मिल रहा था 1, अभी x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आउटपुट मिलेगा कितना 1/2। अगेन इसमें पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे, 0 वाले, ये यूज कर, ठीक है। तो 90 डिग्री पे पहले आउटपुट था 1, अभी 90 डिग्री पे आउटपुट विल बी 1/2, ऐसा। पहले 3π/2 पे आउटपुट -1, अभी 3π/2 पे आउटपुट -1
माइनस हाफ, -1 के प्लेस पे -1/2 और अगेन यहाँ पर 1 के प्लेस पे 1/2। डन। इसको बोलते हैं कि ग्राफ कंप्रेस हो गया। समझ रहे हो ना वर्ड कंप्रेस, स्ट्रेच। ओके, स्ट्रेच होगा व्हेन k ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1। Greater than 1. बिल्कुल। एंड इफ k लेस देन 1 लाइक 1/2, 1/3, 1/4 तो फिर कंप्रेस। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ना, ऐसा कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? बताओ, सिंपल ही है। तो ये है इसका कंक्लूजन, y is equal to k times f of x if k greater than 1 graph will stretch along y axis if k less than 1, k greater than 0 चल रहा है यहाँ पे। ग्राफ विल कंप्रेस along। एक पॉइंट और देखो, जैसे ये है y is equal to x, अभी आप ड्रॉ करो y is equal to 2x, तो पहले आउटपुट सपोज करो आपको पहले 1 मिलता था, तो अभी आउटपुट कितना आएगा? 2 2। y is equal to 3x, अभी आउटपुट आएगा 3। तो ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैसे ऑब्वियसली बात है कि जैसे f of x, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो f डैश x, और k f x इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो k टाइम्स F dash. k इंक्रीज देन स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन में प्लस माइनस करते हैं तो स्लोप चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो विद ग्रेटर देन 1 नंबर तो स्लोप इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे 1/2, ये 1, ये 2 और 3 करोगे तो वो और ऊपर आएगा, तो स्लोप कंटिन्यूअसली increase और वी कैन से कि पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स व्हिच एक्सिस? y हाँ, तो यार तुम समझ रहे हो ना, एक सिंगल स्टेटमेंट से काफी सारी चीजें समझ गए ना, मतलब ऐसे बन सकती है। तो आपको सब समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो स्लो, जैसे k लेस देन 1 स्लोप विल डिक्रीज, ग्राफ विल मूव अवे फ्रॉम y एक्सिस इफ k लेस देन 1, एंड इफ k ग्रेटर देन 1 स्लोप विल Increase. एंड ग्राफ विल कम नियर टू, Y. या फिर पार्टिकल्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स y एक्सिस। एनी डाउट? ठीक है, अब जैसे ये है y is equal to 2 times e to the power x, कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, पहले y is equal to e to the power x, ये बन गया। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो x एक्सिस वाले पार्टिकल्स होते हैं इनका पोजीशन चेंज नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल्स या पॉइंट्स लिख सकते हो, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस will not change। डन। ओके, ये है y is equal to e to the power x। अभी आपको ड्रॉ करना है y is equal to 2 times, E to the power. हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू है 0 प्लस 0 प्लस इंटू 2 इज ऑल्सो 0. यानी इधर से स्टार्ट होगा ये। x इज इक्वल टू 0 पे पहले आउटपुट कितना आ रहा था? 1. अभी आएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2। एक काम करते हैं, इसको इसी में बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। सेपरेट नहीं बना रहे, इसी में बना रहे हैं। ओके, तो इसको इधर से स्टार्ट करो और फिर इसको ऊपर लेके जाओ। ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स, Y. हाँ, x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट था पहले 1, बट अभी कितना आउटपुट है? 2. क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन एक साथ करेंगे इन पे। थर्ड पॉइंट है y इज इक्वल टू f ऑफ x। ऑलरेडी पता है या ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है या ऑलरेडी गिवन है, और अभी आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, F of x. अगेन x को रिप्लेस नहीं किया है, कंप्लीट फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
तो लेट से पहले x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आउटपुट आ रहा था 1, अभी x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कितना आउटपुट आएगा? minus 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 1 पहले लेट से कहीं पे आउटपुट आ रहा था -2, बट अभी कितना आउटपुट आएगा? +2 plus 2 +2। इसीलिए वहां पे ये जो सेकंड केस था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? k पॉजिटिव, तो माइनस का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब ये केस पूरा किया हम लोगों ने सेपरेट। कंक्लूजन जस्ट इतना सा है कि ग्राफ को रोटेट कर दो अबाउट x x हाँ। स्टेप 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स। स्टेप 2 कंप्लीट फंक्शन के अंदर फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग k प्लस करते थे या माइनस, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग k मल्टीप्लाई, और थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ग्राफ को करना है जस्ट रोटेट अबाउट x axis एक्स एक्सिस। पहले ये ब्लैक वाला ग्राफ था, इसको फिर से बना के देखो ना, समझ गए? कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे रोटेट कर दो इसको बस। ठीक है, ये बना लेते हैं। करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 2। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है यार इसमें ना, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है बस। एक बार स्टेप बता दो कोई भी। स्टेप 1 y इज इक्वल टू कॉस एक्स। स्टेप 2 rotate about ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। स्टेप 3 +2 ठीक है, सपोज करो इस तरीके से मूव करते हैं। स्टेप 1 समझ लो पहले, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। स्टेप 2 कंप्लीट फंक्शन में 2l। अब स्टेप 3 में कुछ भी करके ये कभी आएगा? नहीं आएगा यार, कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि cos x को माइनस cos x से रिप्लेस कर दो, वो नहीं चलता है। दो ही चीजें चलती हैं, या तो कंप्लीट फंक्शन में चेंज या फिर x को रिप्लेस। ओके, आप कंप्लीट फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट माइनस cos x और फिर माइनस, बट यहाँ पे है +2। या फिर आप अपना इतना माइंड लगाने के लिए रेडी रहो कि पहले तो ड्रॉ करो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, स्टेप 2 में ड्रॉ करो y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, और फिर कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई करो विद माइनस साइन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना दिमाग लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप ये कर लो, करो, ट्राई करो, ग्राफ बनाओ। सेकंड फिर ये बनाना। स्टेप 2
जस्ट रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये हो गया इसका रोटेशन। और अभी कंप्लीट फंक्शन में कितना ऐड करना है? +2 तो ग्राफ विल Plus- शिफ्ट above, above ठीक है। तो ये -1 वाले आउटपुट्स विल बी एट +1 और ये 1 वाले आउटपुट्स विल बी एट 3, 3 0 वाले जो आउटपुट्स हैं ये सब एट 2 करेक्ट। तो इसको एज इट इज, इस ग्रीन वाले को एज इट इज ऊपर लेके आ जाओ, बस इतना ही करना है। वन, टू और फिर यहाँ पे 3। क्लियर? कुछ है नहीं यार इसमें, सिंपल ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, y is equal to -e to the power x plus 2। स्टेप 1। to the power x, e to the power x स्टेप 2। minus multiple minus e to the power स्टेप 3। plus 2, plus plus 2 करेक्ट। e to the power x तो पता होता है ऑलरेडी, दिस इज y is equal to e to the power x। x is equal to 0 पे आउटपुट है 1। अभी -e to the power x कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है विद नेगेटिव साइन। ग्राफ विल रोटेट अबाउट x x एक्सिस। तो ये ऐसे रोटेट हो गया और फिर कंप्लीट फंक्शन में ऐड किया है 2, यानी ग्राफ एज इट इज अबव above बिल्कुल। तो ये 0 वाले आउटपुट्स, 0 एक्चुअली आउटपुट है नहीं इसमें, बट फिर भी 0 वाले आउटपुट्स बोल देते हैं। तो ये अभी आना चाहिए कहाँ पे? 2 पर। पहले -1 आउटपुट था, वो मिलेगा अभी एट 1 हाँ। तो ग्राफ लाइक दिस, करेक्ट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये भी बना दो, y is equal to minus modulus of x minus 3। V shape at equal to 3, स्टेप 2 में आंसर मल्टीप्लाई कंप्लीट फंक्शन विथ minus ग्राफ विल रोटेट अबाउट। x पहले x is equal to 0 पे आउटपुट था 3 और अभी आउटपुट minus minus 3 बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक 3 कंडीशंस गो थ्रू किए हम लोगों ने। फर्स्ट, कंप्लीट फंक्शन में प्लस माइनस के। सेकंड, कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना विद ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ स्ट्रेच, लेस देन 1 तो ग्राफ कंप्रेस अलोंग y एक्सिस।
और एक ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन, तो ग्राफ विल रोटेट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ग्राफ गिवन है या नॉन टू अस पता है हम लोगों को, और यहाँ पे आपने ये नहीं बोलोगे कि x में ऐड कर देते हैं, इसको रिप्लेस करना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझ में आएगा आपको बाद में। हियर x इज रिप्लेस्ड बाय x plus minus आइदर x प्लस k और x माइनस। ठीक है, ओके, k को पॉजिटिव लेके चल रहे यार, k पॉजिटिव इसलिए इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, जैसे x प्लस k, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते ना यार x में ऐड ही किया है आप लोगों ने। सपोज करो k -2 हो गया, तो फिर ये x -2 बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर एडिशन को शो करने के लिए कंपलसरी है कि k शुड बी पॉजिटिव। x को रिप्लेस किया x प्लस के, x को रिप्लेस किया x माइनस के, ये ऑलरेडी आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला के टाइम पे। x को x प्लस 2 से रिप्लेस करें, x को x प्लस 2, तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और x को रिप्लेस करोगे x माइनस के या x माइनस 2, तो फिर ग्राफ शिफ्ट y के विच साइड, right side शेप वगैरह चेंज नहीं होता। जैसे ये है y इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर को यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर वर्टेक्स, फिर मिनिमम वैल्यू, ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप जस्ट ये ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक दिस, और यहाँ x को रिप्लेस करोगे विद x minus 4. x minus 4 हाँ, x is replaced by x minus 4, graph shift right or left, Right. Right. by 4 units ऐसा। x is equal to 4 पे आउटपुट 0 और x is equal to 0 पर आउटपुट 60। एनी डाउट? इसको देख लो, अच्छे से रीड कर लो। x को x प्लस के रिप्लेस करोगे, प्लस है तो लेफ्ट साइड और माइनस है तो राइट साइड। रीजन यही होता है, जैसे सपोज करो एक रूम में एंटर करना है आपको और 50 रुपीज चाहिए, एक फिल्टर ऑलरेडी लगा दिया यहाँ पे x-5, तो अभी रूम में एंटर करने के लिए कितने का टिकट्स रिक्वायरमेंट होगा, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? 55 होना चाहिए। 55 -5 करके फिर 50 आएगा, समझ गए? तो पहले x इज इक्वल टू था डायरेक्ट 50, बट अभी x इज इक्वल टू कितना हो गया? 55, यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो गया ग्राफ ऐसा। नेक्स्ट ये ड्रॉ करो, e टू द पावर x प्लस 2, x को रिप्लेस किया है विद x प्लस 2, ग्राफ एज इट इज शिफ्ट लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। तो पहले आपको 0 पे आउटपुट मिल रहा था 1, अभी 1 आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -2 बिल्कुल इससे बन जाएगा। ग्राफ एज इट इज शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले x इज इक्वल टू 0 पर आउटपुट था कितना? e टू द पावर 0 यानी 1 और अभी x इज इक्वल टू 0 पर आउटपुट है e टू द पावर यानी e स्क्वायर, काफी ज्यादा होता है 1 से, समझ गए? ओके, सो x को देखो कंप्लीट फंक्शन में प्लस करते हैं, ग्राफ अबव शिफ्ट, x को x प्लस से रिप्लेस करते हो लेफ्ट शिफ्ट। मतलब ऐसे थोड़ा सोचो अपने आप से ना, अपने आप से सोचना तो चीजें होगी, ऐसे मेरे बोलने से आपको नहीं आएगा।
वो आपको समझने से आएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है x को x प्लस के, ग्राफ शिफ्ट y के लेफ्ट साइड। अच्छा एक पॉइंट ये भी है इसमें, है ना, देखो ऐसा भी कर लेते हैं कई जगह पे। ये पॉइंट पहले इसको देखते हैं, ये पॉइंट समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ X plus pi by x प्लस पाई बाई 3। तो स्टेप 1, y इज इक्वल टू sin x. साइन x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन x। जीरो पे आउटपुट 0, पाई बाई 2 पे आउटपुट 1, और फिर ऐसा। $90 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 वगैरह, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। x को रिप्लेस किया है विथ X plus pi by 3. x प्लस पाई बाई 3। ग्राफ एज इट इज, विच साइड शिफ्ट? Left. Left side. लेफ्ट साइड शिफ्ट। ठीक है, अभी क्या होता है ना, इतने बड़े ग्राफ को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल आपको नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मुझे तो बड़ा ऐसे लेजीनेस सा फील होता है इतने बड़े ग्राफ को शिफ्ट करने में। जैसे तुम लोगों ने कभी इसको फील किया होगा, जैसे आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट होना है, तो एक तरीका तो है कि चेयर से उतरो, चेयर को लेफ्ट साइड खिसका दो। बाकी कई लोग ऐसे बैठे बैठे भी हिल के और चेयर को लेफ्ट साइड खिसकाने का ट्राई करते हैं, है ना। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, या तो ये कि ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, या फिर ऐसे हिल के थोड़ा सा एक्सिस को राइट साइड शिफ्ट कर दो। समझ गए? जैसे या तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो आप इसको, कितने यूनिट से शिफ्ट करोगे? Pi by 3. पाई बाई 3 से शिफ्ट करोगे। ठीक है, अभी ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, या फिर एक्सिस को Right side. राइट साइड शिफ्ट कर दो, सेम ही है। समझ गया ना? ठीक है, अभी एक्सिस को राइट साइड शिफ्ट करने का मीनिंग ये है कि जैसे ये एक्सिस इक्वल टू 0 था, अभी यहाँ पे कितना आना चाहिए? माइनस Pi by माइनस पाई बाई 3 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे पहले आपको ये जो था वैल्यू 0, ये x इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा था, बट अभी इनपुट आ गया x प्लस पाई बाई 3, तो ये 0 मिलेगा एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ग्राफ तो वहीं पे है, एक्सिस राइट साइड शिफ्ट हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे पापा ने बोला आपको कि यार एक बेटे क्लास फाइन लेके आ जा, अरे पापा यार आप ही ले आओ, मेरे लिए भी लेके आ जाओ, है ना। तो फिर वही वाली बात है। ठीक है, अच्छा बताता हूँ तेरे को। तो x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट पहले 0, तो ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सिस को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों। तो पहले ये वैल्यू था 0, अभी यहाँ पे कितना आना चाहिए? माइनस पाई बाई 3। Minus pi. कंक्लूजन बता देता हूँ मैं। कंक्लूजन ये है कि ग्राफ इजी है ना, वो सब एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो आप ग्राफ को भी लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो, अदरवाइज ग्राफ को सब एज इट इज ही रखो। बट जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट था पहले 0, बट अभी ये पॉइंट कितना आएगा? 0 माइनस पाई बाई 3। ये था पहले पाई बाई 2, अभी कितना आएगा? ये पाई बाई 2 माइनस Pi by
π/3। ध्यान रखना ग्राफ अभी भी y वर्सेस x में ही बन रहा है। काफी लोगों को ये डाउट होता है कि अच्छा अभी ग्राफ y वर्सेस x प्लस π/3 में बन रहा है। y वर्सेस x प्लस π/3 में ग्राफ नहीं बन रहा, ग्राफ तो अभी भी y वर्सेस x में ही बन रहा है। पहले y इज इक्वल टू साइन x, आपको आउटपुट 1 के लिए x इज इक्वल टू कितना यूज करना पड़ रहा था? अभी x इज इक्वल टू π/2 यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट कितना यूज करो π/2 माइनस π/3, क्योंकि ऑलरेडी प्लस π/3 है वहां पे, समझ गए? ऐसा Yes. तो एक मेथड ये भी यूज कर लेते हैं, ग्राफ वगैरह को कहीं शिफ्ट नहीं करते, ठीक है, और प्लस है तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज में ही कितना माइनस कर देते हैं, जो भी नंबर है वहां पे वो माइनस कर देते हैं। जैसे ये था पहले -π/2, बट अभी ये आ रहा होगा -π/2 माइनस π/3। ये ओरिजिन नहीं है यार अभी, है ना, ये ओरिजिन नहीं है। चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से और इसको थोड़ा सा राइट साइड इधर कहीं बना दो, लाइक y इज इक्वल टू साइन x। पहले x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट था? 0। अभी x इज इक्वल टू 0 पे ये साइन 0 नहीं बन रहा है, ये बन रहा है साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2 ऐसा, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है, x को x प्लस के रिप्लेस। फर्स्ट या तो ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो y के, और एक्सिस कैन बी शिफ्टेड राइट साइड y, i.e. graph as it is and subtract k in all values of x। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो दोबारा से, इस स्टेटमेंट को रीड कर लो। सर वो y एक्सिस π/3 पर आएगा ना फिर? एक सेकेंड, बेटा y एक्सिस तो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो जब एक्सिस शिफ्ट कर रहे हो ना तो ये y एक्सिस भी शिफ्ट होगा। अभी चाहो तो न्यू y एक्सिस बना लो यहाँ पर, ऐसा, समझ गए? y एक्सिस और x एक्सिस ये तो 0 पे कट करते हैं, ओके, क्लियर, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस के, x को रिप्लेस किया x माइनस के से। फर्स्ट तो ये कर सकते हैं कि ग्राफ को शिफ्ट करोगे राइट या लेफ्ट? Right. राइट साइड, या फिर ग्राफ को वहीं पे रखो, एक्सिस को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। बेसिकली एक्सिस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही नहीं है कभी भी, करते क्या है, ये कर देते हैं, ऑल एक्स वैल्यूज में कितना ऐड कर दो? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार, इसको एक बार रीड कर लो फिर से चाहो तो। x को x प्लस के से रिप्लेस किया है तो x वैल्यूज में माइनस करते हैं, या फिर ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। एक्सिस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं ना, एक्सिस की बात ही नहीं कर रहा हूं। x को x प्लस के से रिप्लेस, या तो ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, या फिर ग्राफ एज इट इज एंड सब्सट्रैक्ट के वैल्यूज के इन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ऑफ एक्स एक्सिस। डन, ओके। x को x माइनस के से रिप्लेस, आइदर शिफ्ट द ग्राफ राइट साइड, या फिर ग्राफ को वहीं पे रखो और x वैल्यूज में क्या ऐड कर दो? के। इसको एक बार फिर से मैं लिख के तुम्हें बता देता हूँ तो फील आ जाएगा। Shift the graph. Which side?
लेफ्ट subtract k in all values on X. लेफ्ट और माइनस करना, ये थोड़ा लेट भी हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना या फिर के माइनस करना ऑल एक्स वैल्यूज में से। ओके, y is equal to f of x minus k. Shift the graph. Right. Right side. Add. हाँ, करेक्ट। ओके, लाइक आपको ड्रॉ करना है दिस y is equal to cos of x minus pi by 3, ये है। करो, बनाओ, सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है, cos x अगर आप बना दो, शिफ्ट वगैरह करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और x वैल्यूज में कितना ऐड कर देना? 5 By by 3. बिल्कुल। This will be 0 plus pi by 3, pi by 2 plus 3 pi by 2 plus 2 pi by 3, और ये हो गया अभी, पहले था ये नहीं, 3 pi by 2 नहीं होना चाहिए, पाई प्लस बिल्कुल pi plus pi by 3, 3 pi by 2 plus pi by 3, ये था minus pi by 2, बट अभी plus pi by 3 एंड सो, ठीक है। ओके, ये है pi by 3, तो y एक्सिस एक्चुअल में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो इधर कहीं पे आना चाहिए, 0 पे आएगा ना वो, तो इधर। ठीक है, वही बात थी कि x को x माइनस से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ राइट साइड, या फिर कंप्लीट एक्सिस लेफ्ट साइड, तो एक्सिस के साथ में y एक्सिस भी लेफ्ट साइड, ऐसा। ठीक है, एक पॉइंट और, जब दो डिफरेंट ग्राफ सेम प्लेस पे बनाते हैं तो एक्सिस में चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सिस में चेंज करोगे तो जो सेकंड ग्राफ होगा ना उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पे ग्राफ में ही चेंज करते हैं, ग्राफ को ही शिफ्ट करते हैं। बट सपोज करो एक ही ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, तब जो तुम्हें करना चाहो वो कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है दिस, tan of x plus pi by 3, तो tan x का ग्राफ पता होता है हम लोगों को, tan नॉट डिफाइन, tan होता है sin अपॉन cos, यानी कि वेयर cos 0, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, 0 फिर pi by 2 माइनस pi by 2 पे नॉट डिफाइन, 3 pi by 2 माइनस 3 pi by 2, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ये सब, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, x को रिप्लेस किया आपने x प्लस pi by 3, या तो कंप्लीट ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट रहने दो, x एक्सिस में जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में माइनस या प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, ऐसा लर्न कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जैसे भी लर्न करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 0 माइनस pi by 3, pi by 2 माइनस pi by 3, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, ये देखो, y is equal to f of x गिवन है आपको, और ड्रॉ करना है y is equal to k sin x, नहीं sin of kx, मतलब यहाँ पे kx, कंप्लीट फंक्शन में k मल्टीप्लाई नहीं किया है, x को रिप्लेस किया है विथ X. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, डिवाइड ऑल x वैल्यूज बाई, प्लस है तो x एक्सिस पे माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऐसा रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको आउटपुट चाहिए 1, तो पहले आप यूज कर रहे थे x इज इक्वल टू 90, अभी आपको आउटपुट चाहिए 1, तो x इज इक्वल टू जस्ट कितना यूज करोगे 45। तो इसको फिर एज अ कंक्लूजन ऐसा बोल देते हैं कि x वैल्यूज जो है उन सब में k डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो बना देते हैं y इज इक्वल टू, ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस वैल्यू विल बी 0। ये अभी पाई बाई 2 के प्लेस पे क्या आएगा, पाई बाई 4। ये एक काम करते हैं, ऐसा शो कर देते हैं, समझ गए। पाई इंटू हाफ, 3 पाई बाई 2 इंटू हाफ, और ये 2 पाई इंटू 1/. हाँ, यानी पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड पाई जस्ट पाई, करेक्ट है। अच्छा ये बताओ पहले टाइम पीरियड कितना था, y इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम पीरियड, 2 pi. बट अभी टाइम पीरियड Pi. Pi. पाई। pi. पहले जो ग्राफ आपका 2 पाई यानी 6.28 यूनिट्स के अंदर बन रहा था, वो ग्राफ बन रहा है जस्ट अभी 3.1. 3.14 यूनिट्स के अंदर। तो ग्राफ कंप्रेस हो गया, स्ट्रेच हो गया, Compress. बट ये कंप्रेशन हुआ है अलोंग विच एक्सिस, X. X. तो कंप्लीट फंक्शन को के मल्टीप्लाई करते हैं वेयर के ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ स्ट्रेच होता है अलोंग वाई एक्सिस। और कंप्लीट फंक्शन में नहीं कर रहे, x को रिप्लेस कर रहे हैं विद 2x या kx, तो ग्राफ कंप्रेस होता है अलोंग X. x एक्सिस। या ट्रू फॉल्स जैसे स्टेटमेंट नहीं आते हैं, ये बस अंडरस्टैंडिंग है आपकी, है ना, तो अपने तरह से भी सोच सकते हो चीजें। ओके, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ, X by 2. पहले था y इज इक्वल टू साइन x, आउटपुट 1 के लिए x इज इक्वल टू 90. बट अभी आउटपुट 1 के लिए x इज इक्वल टू 1. हाँ देखो वही कंसेप्ट है, x को रिप्लेस किया kx, डिवाइड ऑल x वैल्यूज बाई K. यहाँ पर के कितना है 2 या 1/2, 1/2. तो 1/2 डिवाइड करना, ये वही लिखा हुआ है देखो, डिवाइड x वैल्यूज बाई 1/2. या फिर मल्टीप्लाई बाई 2. हाँ, समझ गए, ठीक है। तो पहले ये था 0, दिस विल बी पाई बाई 2 इंटू 2 यानी कि पाई, ये था पाई, वो हो गया 2 पाई, ये था 2 पाई, और वो कितना बन गया अभी 4. 4 पाई। पहले ग्राफ 6.28 यूनिट्स के अंदर बन रहा था, वो ग्राफ अभी बन रहा है 4 पाई यानी 4 इंटू 3.14 12 पॉइंट समथिंग यूनिट्स के अंदर, तो ग्राफ स्ट्रेच हो गया ये, समझ गए। ठीक, इतना यूज नहीं होता है वैसे, स्ट्रेच कंप्रेस इतने वर्ड यूज नहीं होते हैं, आप बस इतना सा कंसेप्ट माइंड में रखो काफी है। डिवाइड x वैल्यूज बाई K. के, के एक्स के से डिवाइड कर देते हैं, और एक ये पॉइंट माइंड में रखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स को रिप्लेस किया विद के एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स, यही कंक्लूजन है, बस इतना माइंड में रखो। डिवाइड ऑल x वैल्यूज बाई 2. K. के, इफ k ग्रेटर देन 1 डिवाइड कर रहे हो आप, तो ग्राफ कंप्रेस होगा, एंड इफ k लेस देन 1 देन ग्राफ विल Stretch. एक पॉइंट ये भी, एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड है t, जैसे यहाँ पे sin x का टाइम पीरियड, 2 pi. अभी टाइम पीरियड कितना आ रहा है Pi. 2 पाई अपॉन 2, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ रहा है 4 pi. 4. 2 पाई अपॉन 1/2। तो लेट से एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड है t, तो एफ ऑफ के एक्स का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए t अपॉन के। इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स हैविंग टाइम पीरियड t, देन एफ ऑफ के एक्स विल बी हैविंग टाइम पीरियड t अपॉन, K.
मॉड के यूज करते हैं क्योंकि टाइम पीरियड एज अ टाइम पॉजिटिव होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस बी, इसका टाइम पीरियड भी टी अपन मॉड। ये स्टेटमेंट अभी रहने दो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आएगा ये। ओके, जैसे क्वेश्चन है दिस tan of 3x upon 5, ध्यान रखना साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इन दोनों, इन सब का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। tan और tan का रेसिप्रोकल Cot. टाइम पीरियड पाई। पाई। हाँ, यहाँ पे टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड पाई अपॉन, 3 by हाँ, यानी 5 पाई बाई। 3। ओके, एनी डाउट? मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस ही बनते हैं इनके ऊपर, है ना। 6th पॉइंट रीड करो एक बार। y is equal to f of x ऑलरेडी गिवन है और आपको ड्रॉ करना है y is equal to f of -x। कंप्लीट फंक्शन में डिस्टरबेंस नहीं है, x में डिस्टरबेंस है और इसको रिप्लेस करना जैसा बोलते हैं, यानी x को रिप्लेस किया किससे? -x। तो पहले आपको लेट से कोई आउटपुट x is equal to पाई बाई 2 पे मिलता था, बट वो अभी आपको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? x is equal to -पाई। हाँ, तो यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट, yx। हाँ, कंप्लीट फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट xx। और x को माइनस x से रिप्लेस करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट। y। ठीक है, बस इतना ही कंक्लूजन है इसका। यार इनके कोई प्रूफ नहीं होता है ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है बस। Like this question, y is equal to e to the power minus x, करो ड्रॉ करो, स्टार्ट। लेक्चर के बाद में सारे कंक्लूजन एक सेपरेट पेज पे नोट कर लेना अपने वर्ड्स में, ठीक है, बेस्ट रहता है। ये कंप्लीट फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, हाँ, ये जस्ट x में रिप्लेस किया है माइनस x में। तो ये है y is equal to e to the power x, x को रिप्लेस करोगे y माइनस x, ग्राफ विल रोटेट अबाउट, yx। तो इसको y एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दो, ऐसा समझ गए? ठीक है, ये वही है कंक्लूजन। f of x, x को रिप्लेस किया विद माइनस x, ग्राफ विल रोटेट अबाउट yx। और यहाँ पे ग्राफ विल रोटेट अबाउट, xx। वहां पे आउटपुट्स चेंज होते हैं, यहाँ पे इनपुट्स चेंज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई।
स्टेप 1 y is equal to e to the power स्टेप 1 लिखने में डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। इससे एक्स स्क्वायर का ख्याल तो बिल्कुल नहीं आएगा, ई टू द पावर एक्स ही माइंड में आएगा इससे, है ना। तो स्टेप 1 लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 ए टू द पावर e to माइनस the power minus चलो ठीक है, मतलब ऐसा है कि रिप्लेस करना बोलो। देखो कंप्लीट फंक्शन में चेंज इस तरीके से लैंग्वेज यूज करो, या फिर एक्स को रिप्लेस किया वो लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, तो अभी आप बोल रहे हो कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं विद माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट बोलो। plus 4. तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, रिप्लेस करना बोलो। कंप्लीट फंक्शन में प्लस माइनस या एक्स को रिप्लेस, ऐसा नहीं होता कि एक्स में 4 ऐड कर दो, ऐसे नहीं होता है। हाँ तो बोलो क्या बोल रहे हो फिर। X को replace with x minus 4. हाँ तो अभी चेंज क्यों कर रहे हो, एक्स माइनस 4 पे क्यों आ रहे हो अभी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लैंग्वेज यूज करो इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है कि +4 कर दो, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। और जैसे ही तुम रिप्लेस वर्ड यूज करोगे ना, तुम्हारे माइंड में अपने आप समझ में आ जाएगा कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे। आप x को x+4 से रिप्लेस करते हो ना, तो माइनस तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 4 नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए x+4। तो x को एक्चुअल में रिप्लेस करना पड़ेगा विथ, x minus 4 ये है पॉइंट, समझ गए। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, और भी कुछ माइंड में आ रहा है तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेप 1 y इज इक्वल टू e टू द पावर x। स्टेप 2 यहीं पे x E को to the रिप्लेस power कर, x minus 4. x को रिप्लेस कर दो x प्लस 4, तो ये बन गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 4। समझ गए। स्टेप 3 x को रिप्लेस कर दो विथ, हाँ तो केवल x में चेंज आएगा, +4 में चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये बन गया। दोनों में से कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कोई भी यूज कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो यूज कर लो। इसमें बस थोड़ा सा ये कि साइन वगैरह के बारे में सोचना पड़ता है, यहाँ पे नहीं सोचना पड़ता। इसको मैं एज अ कंक्लूजन ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस में होते हैं ना, उनको कर लिया करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोनों के अकॉर्डिंग ग्राफ फॉर्मेशन। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वही है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। e टू द पावर x, ये बन गया। x को रिप्लेस किया है विथ माइनस एक्स। ग्राफ विल रोटेट अबाउट Y axis. y एक्सिस, ये रोटेट हो गया, समझ गए, ठीक है। और अभी x को रिप्लेस किया है विथ x माइनस 4 ग्राफ शिफ्ट कहां पे, Right side. हाँ तो पहले 0 पे आउटपुट था 1, अभी 1 आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड एट 4. लाइक दिस। ये ग्राफ शिफ्ट हो गया ऐसे 4 यूनिट से, समझ गए। तो ये है इसका फाइनल ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 पे आपको आउटपुट चाहिए, तो देख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है, e टू द पावर 4 अब एक काम करो, इस वाले मेथड से ट्राई करो, करो स्टार्ट करो।
e to the power x. सेकेंड स्टेप, x को रिप्लेस किया विद x प्लस 4, ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ग्राफ को लेफ्ट साइड कर देते हैं शिफ्ट। तो पहले 0 पे आउटपुट था 1, 1 आउटपुट विल बी एट -4. -4, समझ गए? और अभी x को रिप्लेस किया है विद -x, यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस। इसको ऐसे रोटेट कर दो y एक्सिस के अबाउट, ये y एक्सिस है यहाँ पे, इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो आप ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। -4 वाला पॉइंट अभी आएगा +4 पे, समझ गए? तो ये दोनों सेम ग्राफ हो गए। क्लियर? ओके, ये सॉल्व करो। कोई डाउट है किसी को, बोल सकते हो यार, है ना, कोई इशू नहीं है उसको। y is equal to f of x is given as this, then draw y is equal to f of 1 minus x। पहले स्टेप्स लिख लेना, बेस्ट रहेगा। स्टेप 2, x plus 1 replace. हाँ, तो x को रिप्लेस किया विद x प्लस 1। स्टेप 3, x को -x. x को -x। करेक्ट। x को x प्लस 1 से रिप्लेस, तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट या राइट साइड शिफ्ट? Left. Left side. लेफ्ट साइड शिफ्ट। ऐसा चाहो तो एक्सेस वाले पॉइंट्स में भी -1 कर सकते हो, है ना, बट अभी इजी है तो शिफ्ट ही कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट, तो -1 वाला पॉइंट आ गया -2 पे। x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट था 3, अभी ये आना चाहिए कहाँ पर, -1 पे, ऐसा। और x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 0. 0 पे। x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1. 1। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, अदरवाइज प्लस है तो माइनस। x एक्सिस वाले वैल्यूज में -1 कर दो, वही हुआ है यहाँ पे, 2 -1, 1 -1, 0 -1, -1 -1। और अब x को रिप्लेस किया है विद -x, यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट y Y axis.
एक्सिस। हाँ, तो ग्राफ को रोटेट कर देते हैं। -2 +2 1 और ये 0 और यहाँ पर -1, ग्राफ को रोटेट करना है सर। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। रोटेट कर सकते हो ना अपने आप से। ऐसा ये सेम ही आ गया क्या? मुझे लग रहा है सेम ही आ गया। सेम ही आ गया है। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही है दोनों। ऐसे कैसे पता चल रहा है सेम है? वो ऐसे सेम दिख रहा है इसलिए, है ना? तो इसलिए पता चल रहा है कि सेम है। तो क्वेश्चन ये डेफिनेटली बन सकता है कि y इज इक्वल टू या f ऑफ 1 माइनस एक्स विल बी सेम एज ऑप्शन ए f ऑफ x, ऑप्शन बी f ऑफ माइनस एक्स, ऑप्शन सी f ऑफ 2x, ऐसा। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स ये सेम है f ऑफ x के। हमेशा नहीं होता ऐसा ना, कोइंसिडेंटली हुआ है। सेम इज f ऑफ x। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आप ये सॉल्व करो। फर्स्ट चेंज क्या होना चाहिए? x को 2x। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। एक सेकेंड, x को 2x से रिप्लेस करते हैं तो ऑल विच वैल्यूज? What? x वैल्यूज को डिवाइड करोगे आप विथ 2 2. x को kx से रिप्लेस करते हैं तो x वैल्यूज को k से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। x को x + 7/। हाँ ये ठीक है ना, पहले कुछ भी बोल दो और फिर उस कुछ भी को सही करने का ट्राई करो। नहीं तो ऐसे अच्छा है पहले ही सोच समझ के बोलो ना। मतलब मेरे हिसाब से स्टेप 1 में दिमाग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 तो रैंडम कुछ भी बोला और फिर स्टेप 2 को ऐसे सोच के बता रहे हैं। x को x + 7। मेथड वो भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना? देखो जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बोलो। x को -2। x को एक एक करके कर लेते हैं, अरे ना, x को 2x से रिप्लेस कर देते हैं और अब x को किससे रिप्लेस कर दो? -x। समझ में आ रहा होगा, यही चेंज आएगा बस, है ना? इसी में चेंज आएगा। ठीक है, ग्राफ बना दो इसका बस। कांस्टेंट जो प्लस माइनस में होते हैं ना, इनको पहले टैकल कर लिया करो, ठीक रहता है। x को x + 7, ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट या राइट? left
हाँ, तो पहले 0 पे आउटपुट था 1, अभी 1 आउटपुट है एट x इज इक्वल टू, -7. ऑब्वियसली बात है, -7 पुट करोगे तो -7 + 7 0 e to the power 0 1 ऐसा। नेक्स्ट स्टेप था, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू मार्क करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, देखेंगे यूज होगा तो करेंगे। वैसे x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, e to the power 7। नेक्स्ट फिर x को रिप्लेस किया है 2x से, तो x को रिप्लेस करते हैं kx, ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई 2. 2। तो x में है -7 और वहां पे अभी आएगा -7/2। ठीक है, और फिर x को रिप्लेस किया -x, यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट y बाय एक्सिस के अबाउट, इसको रोटेट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर आना चाहिए ऐसा, +7/2 और ये है करेक्ट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको सॉल्व कर लेना। स्टेप्स बता दो एक बार, चलो इसके। स्टेप 1, y इज इक्वल टू sin x Sin x. sin x, देन y इज इक्वल टू Sin 2. sin x plus pi by 3 x को रिप्लेस करोगे विद x प्लस π/3। नेक्स्ट x को 2x साइन ऑफ 2x प्लस, 5. और फिर x को y इज इक्वल टू साइन ऑफ -2x प्लस π/3। साइन x का आता ही है हम लोग को, x प्लस π/3 से रिप्लेस करो तो ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट साइड। साइन x का काफी बड़ा ग्राफ होता है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। x वैल्यूज में प्लस या माइनस करोगे π/3 कर देना, ठीक है। फिर x को रिप्लेस किया था 2x, माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आ रहे हैं उनमें डिवाइड करोगे विथ 2, वो कर देना, और फिर फाइनली x को रिप्लेस करना है -x से, यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट y. में। एक छोटा सा केयरफुल हमें ये रहना पड़ता है यहाँ पे, जब आप x की वैल्यूज में -π/3 करोगे तो y एक्सिस का पोजीशन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। भाई y एक्सिस भी शिफ्ट होगा ना एक्सिस के साथ में, तो काफी लोग क्या करते हैं y एक्सिस को वहीं पे बनाते हैं और उसी के अबाउट रोटेट कर देते हैं, फिर वो मिस्टेक हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे। ये है पेज नंबर 11 पर। ये ऑलरेडी बताया है आपको, y is equal to a to the power x, a greater than 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीज हो रहा है। बेस है लेस देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं, ये लॉगरिथमिक ग्राफ है। बेस ग्रेटर देन 1 अगेन इंक्रीजिंग, बेस लेस देन 1 अगेन डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके होंगे। चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आओगे। एक पॉइंट और, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, कंप्लीट फंक्शन वाले जो चेंज होते हैं ना, ये सबसे लास्ट में करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन में मॉडिफिकेशन है कि कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है विद minus. सो फाइनल ग्राफ विल रोटेट अबाउट X. बिल्कुल, ये क्वेश्चन करके होगा। ठीक है, फिर ये आपको ऑलरेडी बताया था, कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई करना, मॉड ऑन फुल फंक्शन। ग्राफ अबव x एक्सिस रिमेन
same and take mirror image of the graph below. X axis. ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी ठीक है। मतलब बिलो एक्सेस वाला जो ग्राफ होता है वो आ जाता है। या देखो सारी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग बना के बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से रीड करके, क्योंकि मैथ्स को क्या रीड करना कहीं से नहीं, तो जैसा मेरे को बेस्ट समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स को रिप्लेस किया विद मॉड एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ये कंप्लीट फंक्शन में मॉड नहीं है, यहाँ पे x को रिप्लेस किया है विद मॉड। तो ऑब्वियस सी बात है f के अंदर कभी नेगेटिव इनपुट आएंगे क्या, बोलो भाई। सपोज करो f ऑफ -5 है 13, तो इस ग्राफ के अंदर कभी f ऑफ -5 डिफाइन होगा क्या? कभी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि -5 बन ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो पॉइंट स्टेप 1, रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव। हटा दो। ठीक है, अब एक पॉइंट और, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5, दोनों पे ये वाला पोर्शन क्या बनने वाला है? सेम। सेम, यानी x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5 पे आउटपुट है सेम, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -6 पे आउटपुट है सेम, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -7 पे आउटपुट है सेम। नेगेटिव वाला तो हम लोगों ने हटा दिया है, तो पॉजिटिव वाले का ही क्या बना देते हैं? टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पॉइंट ये भी, f ऑफ mod x विल ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ये आप लोगों को मैं शेयर करता हूं अप टू पेज नंबर, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा आप लोग, है ना, इसको रहने दो अभी। ठीक है, पेज 14 तक शेयर करता हूँ, 15 नहीं 14 तक ही शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रीड करके आना बहुत अच्छे से, आगे भी ये चीजें यूज होंगी। वैसे वो ऑपरेटर्स हो गए ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस ये सब क्वेश्चंस ही हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, किस तरीके से इनको यूज करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जो मेन पोर्शन था, मेन तो नहीं बोलना चाहिए, कल भी मेन ही होगा, फिर भी ये है कि पेज नंबर 14 तक आप लोग अच्छे से रीड करके आना। प्रैक्टिस अभी इसका रहने दो, प्रैक्टिस कल के बाद में स्टार्ट करना। FOM2 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वो सेक्शन छोड़ा हुआ था हम लोगों ने, वो आप लोग कल कंप्लीट करना, आज नोट्स को रिवाइज करना। ठीक है, okay, चलो इतना ही करते, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह किसी के पेंडिंग है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोगों ने डाउट्स सेंड किए थे वो देख लेते हैं, वरना उनको लगेगा कि सर को आता नहीं इसलिए बताते हैं ना, तो ऐसा नहीं है भाई, बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन है दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। ओके, समझने का ट्राई करो। देखो क्या होता है, ये एक पैटर्न बोल सकते हैं, जैसे 1/1 माइनस sin x, 1/1 माइनस cos x, इंटीग्रेशन dx। तो ये क्वेश्चंस क्या इजी होते हैं, आप इसमें जस्ट क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो 1 प्लस साइन एक्स से। ठीक है, तो ये बन गया अभी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कंप्लीट इंटीग्रेशन में यही चलता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उसको नॉन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पता है उसमें कन्वर्ट करो। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और ये बन गया sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, sin x अपॉन cos x 10x, और 1 अपॉन cos x। हाँ, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता होता है 10x, इसका इंटीग्रेशन भी पता होता है क्या, sec x। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए। ठीक है, ऐसे ही 1/1 माइनस cos x करोगे तो भी हो जाएगा। ये है 1/1 माइनस 10x, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो विद 1 प्लस 10x, तो कोई यूज नहीं होता इसका, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स नहीं होता कुछ भी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे 10 वगैरह में हम लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस में। ठीक है,
तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको करोगे सिंप्लीफाई तो ये बनेगा cos x अपॉन cos x माइनस Fine. साइन एक्स। ओके ठीक है। अभी क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप है, इसमें आप एक काम करो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो तुम्हें स्टेप को देखने के बाद समझ में आएगा, और ऐसे माइंड में कैसा आया वो प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। इसको 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया अभी 2 cos x। 2 cos x को लिखा लाइक दिस, cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है। एक्चुअली क्या करना होता है आपको, या तो सेम फंक्शन क्रिएट करो, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव क्रिएट करो। डेरिवेटिव क्रिएट करने से क्या होता है, आप इसको रख दोगे t और डिफरेंशिएशन बन जाएगा dt ऐसा। अब इसको कर रहे हैं सेपरेट, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल, यानी कि 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस Sin ठीक है 1 का इंटीग्रेशन। X. यहाँ पे आप इसको यूज कर लो एज लेट्स से t, डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट माइनस साइन एक्स और माइनस dx इज इक्वल टू, dt. तो ये फंक्शन है बेसिकली माइनस dt माइनस अपॉन T. यानी माइनस ln t। समझ गए, t की वैल्यू फिर दिस, तो 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, या 1 अपॉन 2 प्लस टेन एक्स, या 1 अपॉन 2 प्लस कॉट एक्स, सब में ऐसा कर लेते हैं। अब एक पैटर्न बन जाता है 1 अपॉन 1 माइनस सेक एक्स या कॉसेक एक्स। भाई साइन कॉस वाला हो गया, टेन कॉट वाला हो गया, सेक कॉसेक वाला हो गया, वो उसमें क्या करना है वो सोचना अपने आप से, वो फिर नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है। और एक क्वेश्चन था ये, साइन इनवर्स cos 3x। समझ लो यार, ये सीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन नहीं होता। ठीक है। अभी क्या होता है, cos ऑफ 3x, दिस को वी कैन राइट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस, ये तो समझ गए होंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। अभी क्या होता है साइन इनवर्स साइन x, इसको आप क्या लिख सकते हो x, जैसे x इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। इसका मीनिंग है कि एट विच एंगल साइन गिव्स रूट 3 अपॉन 2। तो कितने एंगल पे साइन रूट 3 अपॉन 2 देते हैं 60. तो जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया। वैसे डायरेक्ट इसको x हमेशा नहीं लिखते हैं, चेंजेस भी आते हैं इसमें, वो ऑलमोस्ट हम लोग 1 मंथ के बाद सीखेंगे ITF में। अभी के लिए इतना कर लो कि साइन इनवर्स और साइन ऐसा कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट पाई बाई 2 माइनस, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। समझ गए, ये तो कांस्टेंट है kx माइनस 3x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। सर और कोई cos डाउट? इनवर्स और tan इनवर्स को भी ऐसे ही करना है क्या? cos इनवर्स cos x को x लिख दो, tan इनवर्स tan x को x लिख दो, sec इनवर्स sec x को x लिख दो, मतलब 6 ही होते हैं ना, हाँ तो सबको x लिख दो। ठीक है ऐसा। साइन इनवर्स cos x का क्या करना होता है, साइन इनवर्स cos को लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस x, फिर करोगे सपोज करो इस तरीके से है साइन इनवर्स tan x। इसमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन अभी तो नहीं आएगा आपको, ये ITF में सीखेंगे। ठीक है। ओके। और कोई डाउट है किसी को, बोलो तो डिस्कस कर सकते हैं। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओके चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। That's ओके।